हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसीज रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में लॉयल हैं या नहीं है, यानी कि वो वफादार हैं आपके साथ रिलेशनशिप में या आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि वो आपके लिए लॉयल है रिलेशनशिप के लिए या नहीं है। और आपको मैं गाइडेंस सबसे एंड में दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। स्पाइसेस मीन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या है, एंड क्या वो रिलेशनशिप में लॉयल हैं, वफादार हैं उनके लिए, और पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, हम फिर वो भी चेक करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे ना किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला कि आप अपने कार्ड को सीधा कर लो। सीधा मतलब ये कार्ड आपको दिख रहे होंगे ना, इस तरीके से है तो कार्ड सीधा तो ऐसे होता है। ये कार्ड सीधा उल्टा कुछ नहीं होता। ये कार्ड अगर मतलब सीधे आ जाए इसका मतलब चेंज हो जाता है, और अगर इस तरीके से आ जाए तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। अगर ऑपोजिट आए तो मतलब बदल गया, सीधा आए तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये कार्ड जैसे इसमें है मैंने वैसे ही निकाले हैं। ये नहीं है कि मैंने उल्टे लगा के रखे हैं, कुछ मिक्स हैं इसमें कार्ड्स। आधे सीधे हैं, आधे रिवर्स हैं। तो देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और उन क्या वो आपको लेकर सीरियस हैं। वो देखते हैं। सफरिंग, फ्रेंडशिप, विटनेस, यंग, यूथफुल। ओके, पाइसेस के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है। ट्रू लव, फॉल्स प्रॉमिस, ट्रैश, प्रॉपर डेट। स्पाइसेस देखिए, जो आपके पार्टनर के कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि आपके, क्योंकि देखिए सबसे पहले ट्रू लव का भी कार्ड आया है और फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के मन में पाइसेस आपके लिए प्यार नहीं है। ट्रू लव का कार्ड है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए सच्चा प्यार है। और उनको ये भी पता है कि आपके मन में पाइसेस, आपके खुद के मन में भी उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, सच्चा प्यार करते हो। तो ट्रू लव वाली फीलिंग, क्योंकि ये कार्ड उनके निकाले हमने, तो आपके पार्टनर आपको ट्रू लव तो करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। उनको आपको लेकर एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर आगे तक लेकर भी जाना चाहते हैं। आगे तक लेकर जाना चाहने का मतलब कि आप दोनों में हमेशा का साथ बना रहे, आप दोनों में दोस्ती बनी रहे। यहाँ पे फ्रेंडशिप लिखा है ना, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? जे देखिए, जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में टिकते हैं। कोई-कोई होते हैं कि रिलेशन दोस्ती खत्म हो जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं कार्ड का मतलब बता रही हूँ कि रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। या तो उनको लग रहा है कि आप दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाए कि आप दोनों कभी एक-दूसरे को छोड़े ना, या वो आपके अच्छे फ्रेंड बनकर रहना चाहते हैं, या फिर आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिल की फीलिंग्स दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपको लेकर लॉयल हैं कि नहीं है। उनके मन में आपके लिए प्यार है, ये चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। सफरिंग का कार्ड बोलते हैं कि कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अंदर से एक अंदर जैसे होता है ना, दिल में एक बेचैनी सी हो रही है, एक सुकून नहीं महसूस कर रहे, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर का ना 3 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है। पाइसेस, ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे ये भी दिख रहा है कार्ड्स को देखकर कि करंट सिचुएशन जो चल रही है ना आप दोनों के बीच में, जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी एट प्रेज़ेंट चल रही हैं चीज़ें, आपके पार्टनर सिर्फ़ उसी के ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हैं, ज़्यादा आगे का सोच नहीं रहे हैं। और एक वेट भी किसी चीज़ का मुझे करते हुए दिख रहे हैं, इंतज़ार भी मुझे किसी चीज़ का करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर, आपको मिलने का वेट कर रहे हैं, या उन्होंने आपको कोई कॉल या मैसेज करना, उस
चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भी जब सही समय आएगा तब वो कुछ इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, या आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो एक वेट भी किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है, या फिर राइट टाइम का, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं पाइसेज़ आपके पार्टनर, कि जब सही समय आएगा तब वो कोई फ़ैसला लेंगे, तब वो कुछ करेंगे। एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का मुझे देखिए ये नज़र आ रहा है कि आपको उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके मन में आपके लिए प्यार है, वो आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना फ़ॉल्स प्रॉमिस का कार्ड आया है, तो ये कार्ड 1-2 चीज़ें बोलता है। 1-2 चीज़ें का मतलब, या तो आपके पार्टनर ने ही आपके साथ कोई झूठा वादा किया जो नहीं निभा पाए। कोई झूठ बोले, या फिर कुछ बातें ऐसी बोली जो आपको पता चली, या फिर कुछ चीज़ें वो निभा नहीं पाए हैं। फ़ॉल्स प्रॉमिस का मतलब कि अपने वादे से मुकर जाना, अपनी बातों से मुकर जाना, या बोल दिया तो उसको पूरा ना किया। कमिटेड तरीके से चीज़ों को डील नहीं किया आपके पार्टनर ने। तो कुछ चीज़ें हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ये मुझे दिख रही हैं, और क्योंकि ये कार्ड उनका है तो हो सकता है, अब ये उनकी फीलिंग्स भी है ना, तो वो क्या सोच रहे हैं, तो ये भी सोच सकते हैं कि आपने ही उनको कोई झूठ बोले पाइसेस, आपने कुछ वादे नहीं निभाए, आपने फ़ॉल्स प्रॉमिस किया। इस चीज़ को लेकर भी एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड हम उनके निकाल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस तरीके से अपने वादे को, अपने प्रॉमिस को नहीं निभा पाए हैं, जिस तरीके से आप चाहते हो। अब कई बार होता है फ़ॉल्स प्रॉमिस का, तो कोई छोटी-मोटी चीज़ भी होती है, कई बार बड़े वादे भी होते हैं। हो सकता है आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया। मतलब उन्होंने आपका दिल रखने के लिए बोल दी कि हाँ, हाँ, वो ये सब कुछ कर देंगे। बाद में उन्होंने मना कर दिया, उन या उनकी सिचुएशंस के कारण वो नहीं कर पाए, हालातों के कारण नहीं कर पाए, और वो मुकर गए या मना कर दिया, तो ये भी एक छोटी चीज़ के कारण भी हो सकता है कि उन्होंने वादा निभाया नहीं। कई बार होता है कि कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, और कुछ वादे किए लेकिन उन वो नहीं निभा पाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये आप उनका कार्ड है, वो आपको लेकर भी ये चीज़ें सोच रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे उनका ही दिख रहा है। और ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा इमैच्योर भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी हो सकता नहीं है पाइसेस आपके पार्टनर के अंदर, और चीज़ों को थोड़ा-सा उन्होंने कैज़ुअल रखा या फिर रख रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, एक फ्रेंडली वे में उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को रखा या रख रहे हैं। तो अभी नॉन सीरियस एटीट्यूड थोड़ा-सा उनका मुझे दिख रहा है, या तो देखिए ये क्योंकि फीलिंग्स निकाल रही है ना, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम पहले की चीज़ें होंगी, आपके पार्टनर का ये चीज़ें, इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा टाइम पहले रहा हो, पुराना। कुछ के लिए हो सकता है कि अभी ऐसा चल रहा है। तो पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर एक्साइटेड तो हैं, लेकिन थोड़ा-सा चीज़ों को कैज़ुअल ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर। एक इमैच्योर एनर्जीज़ उनकी है, मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करते हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और कमिटेड तरीके से चीज़ों को डील नहीं करते। प्यार है, लेकिन देखिए एक प्यार होता है मन में, एक होता है कमिटमेंट भी होता है साथ में। तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें उनकी इमैच्योरिटी के कारण ही कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर ने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, मुझे लग रहा है उन्होंने वो डिसीज़न चॉइस ढंग से नहीं लिया पाइसेज़। अब डिसीज़न चॉइस का मतलब हो सकता है कि 2 लोग हैं इस रिलेशनशिप में, 2 इंसान हैं या 2 चीज़ें हैं। 2 लोग का मतलब जैसे, या 2 इंसानों का मतलब जैसे एक तरफ आप हो, ये रिलेशनशिप है पाइसेस, दूसरी तरफ उन कोई और इंसान होगा उनकी लाइफ़ में, या उनके घर वाले होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, और अगर ये नहीं है तो करियर भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में से उनको एक चीज़ को चूज़ करना है या करना था। तो मुझे लग रहा है वो उस तरीके से डिसीज़न चॉइस नहीं लिया आपके पार्टनर ने, और उतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके पार्टनर ने चीज़ों को शायद डील नहीं किया। जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए थे पाइसेस आपके पार्टनर को, उस तरीके से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा ईगो भी उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, और एरोगेंट एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे पाइसेस देखिए आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना डरते हैं किसी चीज़ से, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हो सकता है थोड़ा टाइम पहले या अभी, मतलब इनिशिएटिव एक्शंस हो सकता है लिए होंगे, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी वो नहीं लेना चाहते हैं। देखिए 9 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है पाइसेस कि आपके पार्टनर गिव अप ही मुझे किसी चीज़ को लेकर करते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं।
हो सकता है उन्होंने कुछ एफर्ट्स अगर डाले भी होंगे, उनको वो रिजल्ट नहीं मिला पाइसेस आपके पार्टनर को। इनिशिएटिव्स एक्शंस अगर आपके लिए लिए, रिलेशनशिप के लिए लिए, अगर उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, कुछ के पार्टनर ने हो सकता है थोड़ी कम कोशिश की, तो वो रिजल्ट उनको नहीं मिले जो भी कोशिशें उन्होंने की। और अब उनको ये डर लग रहा है अगर उन्होंने दोबारा से कोशिश की, दोबारा से इनिशिएटिव्स लिए, दोबारा से एक्शंस लिए, तो उनको कहीं न कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? चीज़ें फिर से तो ना वही वही नहीं हो जाएँगी। वो डरते हैं कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर, एक मन में फ़ियर है, इनसिक्योरिटी भी है और हर्ट भी थोड़ा-सा रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और किसी चीज़ को वो गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो थक गए हैं, उनके अंदर वो ताकत, वो स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, आपको डील करने के लिए, घर वालों को, फैमिलीज़ को, लोगों को डील करने के लिए। तो अभी वो गिव अप ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनको कि उनको उतन देखिए यहाँ पे ना ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि या तो पाइसेस आपने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, वो इज्जत नहीं दी है, जो वो डिजर्व करते हैं इस रिलेशनशिप में, उनको वो आपसे नहीं मिली, वो वापसी आपसे नहीं मिली है। और एक बेइज्जती उनको किसी लेवल पे लग रही है अपनी। अब ये देखिए कार्ड्स उनके, मैं फीलिंग्स के हिसाब से बता रही हूँ, या तो वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स तो निकाले ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन मैं गाइडेंस निकालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी आपको करना क्या चाहिए। और ये कार्ड उनके हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त नहीं दी है पाइसेस, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार भी है। बट वो रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा हो सकता है उन्होंने कैज़ुअल लिया चीज़ों को, सीरियसली चीज़ों को डील नहीं किया। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए था, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने चाहिए थे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने चीज़ों को डील नहीं किया। शायद वो डर गए, कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे कुछ कर पाएँगे। एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत थी, शायद उस तरीके से डिसीज़न्स उनका फ़र्म डिसीज़न नहीं था। फ़र्म डिसीज़न कि जो बोल दिया वही होगा, फाइनल वही होगा, कमिटमेंट का इंसान पक्का होगा, तो वो चीज़ों में हो सकता है उनकी तरफ से थोड़ी-सी कमी रही हो। मुझे आपके पार्टनर का पाइसेस ये दिख रहा है कि अब मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपको लेकर वो हैं कि भी खराब हैं या फिर बिल्कुल ठीक हैं। आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि एक तो देखिए प्यार है, प्यार वाली चीज़ दिख रही है कि प्यार करते हैं आपको। लेकिन लॉयल है कि नहीं है, तो देखिए लॉयल हम तभी बोलते हैं जब सामने वाला अपना वादा निभाता है, जब सामने वाला कमिटेड तरीके से रिलेशनशिप को डील करता है, जब सामने वाला हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करता है, चाहे जो भी चैलेंजेस आ जाएँ, जो भी सिचुएशंस आ जाएँ, जो भी लोग आ जाएँ, इंसान रिलेशनशिप में पार्टनर को एक वैल्यू देता है और वो छोड़ता नहीं है, गिव अप नहीं करता, तभी उस इंसान को ही लॉयल माना जाता है। अगर इस कैजुअल रिलेशनशिप को रखना, सिर्फ़ दोस्ती के लेवल पे रखना, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, डर जाना, तो फिर वो इंसान लॉयल थोड़ी हुआ फिर। मेरे हिसाब से तो फिर वो लॉयल नहीं हुए आपके पार्टनर पाइसेस, उस तरीके से मुझे ऐसे दिख रहा है। हो सकता है बातें ही की, लेकिन बातों को निभाया नहीं, और जिस तरीके से बातें की और उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए थे, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए। हो सकता है आपको बोला हो कि मैं ये कर दूँगा या कर दूँगी, लेकिन आपको ऐसा लगा कि भई उतना करेज इनके अंदर नहीं है, उतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। अब ये फ़ॉल्स प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर हो सकता है, बड़ी चीज़ों को भी लेकर हो सकता है कि जो भी बातें आप दोनों में हुई हैं, वो किसी लेवल पे वहाँ पे खरे नहीं उतरे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। ये मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस की कमी रही है और आपकी वो इज़्ज़त या रिस्पेक्ट उन्होंने शायद नहीं की जो आपको उनसे चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से पाइसेस आपके पार्टनर मुझे उतने लॉयल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, वो आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। बट लॉयल्टी के मामले में वो ज़्यादा मैं उनको मार्क्स रीडिंग के हिसाब से नहीं दूँगी, ये चीज़ें हैं। अब पाइसेस यहाँ से भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल हैं कि नहीं है, और फिर मैं आपको गाइडेंस दे दूँगी। बैड हेल्थ, बैड हेल्थ देखिए हो सकता है पाइसेस आपके पार्टनर की या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक तो ये कार्ड है कि अब बैड हेल्थ का मतलब यहाँ पे हेल्थ की रीडिंग तो हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है या उनके फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी, ये कार्ड का मतलब बता दिया। लेकिन इस कार्ड को अगर हम लॉयल्टी के हिसाब से देखें, चीटिंग के हिसाब से देखें, तो आपके पार्टनर उतने लॉयल नहीं है। ये कार्ड यही बोलता है कि उतने चीज़ों को लेकर
फेथफुल आप नहीं बोल सकते, उतना बातों को निभाने वाले नहीं हैं, बैड हेल्थ को हम अच्छा कार्ड नहीं मानते हैं रिलेशनशिप के हिसाब से, तो इसका मतलब है आंसर नो कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल नहीं है। अब लॉयल्टी का मतलब आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से? कुछ लोग शादी चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है आप अपने पार्टनर से कोई वादा चाहते हैं, कोई प्रॉमिस चाहते हैं, उस तरीके से वो वादों को, प्रॉमिसेस को नहीं निभा पा रहे हैं, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। कई बार होता है इंसान घर वालों की ज़्यादा सुनता है, तो कुछ भी रीज़न के कारण आपके पार्टनर के कार्ड्स आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर उतने लॉयल आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो जो आप बोल रहे हैं हो सकता है वो उस तरीके से चीज़ों को ना निभा पाए। तो पाइसेस यहाँ से आपके लिए मैं गाइडेंस भी ले लेती हूँ। पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या है? पाइसेस आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? नाइट ऑफ कप्स। पाइसेस आपके लिए कार्ड बोल रहे हैं, मुझे ये दिख रही हैं सारी चीज़ें कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े हो सकता है सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन में हो रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि हकीकत में आएँ, सपनों से बाहर निकलें, इमेजिनेशन से बाहर निकलें, बड़े-बड़े ख्वाब ना देखें। जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ आपको पता है पाइसेस की यही हो रही हैं चीज़ें और यही होने वाली हैं आगे। क्योंकि देखिए इंसान की आत्मा अंदर से बोलती है, उसको पता होता है कि क्या चल रहा है। कई बार हम उस चीज़ की सुनते नहीं हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है ना सिर्फ़ हम वही चीज़ें सुनते हैं। तो आपको अगर सच में पता है रियलिटी क्या है और आप हकीकत में आए, रियलिटी में आए, फैक्ट्स को देखें, सपनों में ड्रीमी वर्ल्ड में रह के कोई डिसीज़न चॉइसेस मत लें, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपको कार्ड बोलते हैं कि आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है, माइंड से चलने की ज़रूरत है, सही-गलत के हिसाब से अपनी लाइफ़ में फ़ैसला लें, क्योंकि इमोशनल होकर कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल होंगे तो गलत फ़ैसले लेंगे। तो कार्ड आपको बोल रहा है एक इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, ज़्यादा सेंटिमेंटल ना हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना महसूस करें और दिल की बजाय दिमाग की ज़्यादा सुनें, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करें पाइसेस। आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ज़्यादा। एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, डरे नहीं, और जो भी आप कम्युनिकेट अपने पार्टनर से करना चाहते हो ना, अपने दिल में चीज़ों को ना रखें, खुल के वो सारी चीज़ें बोल दें। अगर बोल देंगे तो आपको एक फाइनल टच मिल जाएगा, फाइनल चीज़ें मिलेंगी कि अब आपको करना क्या है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।